विक्रम सिंह शहर का सबसे अमीर आदमी था। आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियां, 24 घंटे नौकर, उसके पास सब कुछ था। लोग उसकी दौलत से जलते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि विक्रम सिंह अंदर से कितना अकेला था। उसकी पत्नी की रहस्यमयी मौत हो चुकी थी और उसका कोई वारिस नहीं था। इसी वजह से उसने शहर से दूर पहाड़ियों के बीच बनी अपनी पुरानी हवेली में अकेले रहने का फैसला किया। वह हवेली 100 साल पुरानी थी। ऊंची दीवारें, जंग लगे फाटक और हर वक्त छाया रहने वाला अजीब सा सन्नाटा। पहली ही रात जब विक्रम सिंह अपने महंगे कमरे में सोने गया तो उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। कमरे की लाइटें धीमी थीं और खिड़की के बाहर पेड़ों की परछाइयां डरावनी आकृतियां बना रही थीं। आधी रात को अचानक ठक 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 की आवाज आई। विक्रम सिंह की आंख खुल गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने उठकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था, बस लंबा सा गलियारा और उसमें टिमटिमाती पीली रोशनी। तभी उसे शीशे में अपनी परछाई कुछ अजीब लगी, मानो परछाई मुस्कुरा रही हो। अगली सुबह विक्रम सिंह ने खुद को समझाया कि यह सब थकान और डर का वहम था, लेकिन हवेली के नौकरों ने आने से मना कर दिया। सब कहते थे, साहब, उस हवेली में कुछ है। फिर भी विक्रम सिंह अपने घमंड और पैसे के भरोसे अकेले ही वहां रहा। हर रात डर बढ़ता गया। दीवारों से फुसफुसाने की आवाजें आती, पुराने पियानो अपने आप बजने लगता और सीढ़ियों पर किसी के चलने की आहट सुनाई देती। एक रात विक्रम सिंह ने देखा कि उसकी मृत पत्नी की तस्वीर से खून की बूंदें टपक रही हैं। वह चीख पड़ा और पीछे हट गया। उसने हवेली के तहखाने में जाने का फैसला किया, जहां से अजीब आवाजें आ रही थीं। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा दीवारों पर बने पुराने चिन्ह, जले हुए कागज और एक टूटा हुआ आईना। जैसे ही वह आईने के सामने पहुंचा, उसमें उसका चेहरा नहीं बल्कि एक काली छाया दिखी। वह छाया बोली, विक्रम सिंह, तुम्हारी दौलत तुम्हें नहीं बचा सकती। विक्रम सिंह कांप गया। उसे याद आया कि इसी हवेली में उसने सालों पहले जमीन के लिए कई गरीबों को मरवा दिया था। उन्हीं की आत्माएं अब इस हवेली में कैद थीं। अब हर रात विक्रम सिंह को सपनों में वही लोग दिखते, खून से सने चेहरे, खाली आंखें और डरावनी हंसी। वह भागना चाहता था, लेकिन हवेली के दरवाजे बंद हो चुके थे। फोन काम नहीं कर रहा था और खिड़कियों से बाहर सिर्फ घना अंधेरा था। आखिरी रात हवेली पूरी तरह अंधेरे में डूब गई। दीवारों से काली परछाइयां निकलने लगीं। विक्रम सिंह जमीन पर गिर पड़ा। उसने पहली बार भगवान से माफी मांगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुबह जब लोग हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा विक्रम सिंह की लाश आईने के सामने पड़ी थी और उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी जो उसने पहली रात परछाई में देखी थी। आज भी लोग कहते हैं, रात के समय उस हवेली में एक अमीर आदमी की आत्मा भटकती है, जिसका नाम है विक्रम सिंह। अगर आपको विक्रम सिंह की यह डरावनी हॉरर कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही रियलिस्टिक HDR हॉरर स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा खौफनाक होगी।